नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। A block of mass m having a charge q is placed on a smooth horizontal table। आप देखिए यहाँ एक आपको डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में ये मास दिया है इस ब्लॉक का, और ये एक स्प्रिंग से एक बॉल से जुड़ा हुआ है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पॉइंटिंग राइट वर्ड इस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया गया, और इस पे चार्ज का भी वैल्यू दिया गया होगा, और वो चार्ज की वैल्यू है क्यों। तो सोचिए थोड़ा सा, अब इसका क्या होगा इस ब्लॉक का, इसके पास है चार्ज क्यों, ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्यों है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यों चार्ज जब होता है तो वो रिपेयर होता है। अब देखिए इसका एक्शन क्या होगा, आपसे पूछा गया है कि ये इसका एम्पलीट्यूड बताइए रिजल्टिंग एसएचएम का। एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सॉल्यूशन में देखिए ये एक्सपेंड होगा, स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा, और ये स्प्रिंग आप अगर मैं आपको इसको डायग्राम को दोबारा बना के दिखाऊं तो ये थोड़ा सा अपनी पोजीशन से थोड़ा आगे तक चला जाएगा, यहाँ से ये एक्सपेंड हो गया। अगर मान लो अगर अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको अगर आप हटा दो तो वापिस ये क्या करेगा, वापिस ये मेन पोजीशन पे जाएगा, इसको ओवरशूट करके थोड़ा अंदर कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को, फिर ये वापस आएगा, यहाँ से इनर्शिया के कारण ये फिर से इधर की तरफ एक्सपेंड होगा। तो जब ये टू एंड फ्रो ऑसिलेशन करता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बार बार वही काम को रिपीट करता है, तो रिपीटेशन जब होता है तो उसको बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए अब ये यहाँ तक गया, आपसे पूछा गया है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताइए, एसएचएम फॉलो कर रहे हैं वो, तो इस पे फोर्स लगी, फोर्स किसने लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाई। अगर आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग की खासियत क्या होती है, जैसे ही स्प्रिंग में एक्सपेंशन होता है, मान लो ये एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन होने के कारण इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, उसको आपने लिखा हुआ है माइनस के एक्स। तो देखिए अगर आप नेट फोर्स निकालें इस पे, नेट फोर्स, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग कांस्टेंट के एक्स, और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये ब्लॉक और आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। कारण क्या, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों कैसी हो गई, बराबर हो गई, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आई, 0। तो क्यों ई इज माइनस के एक्स, और एक्स क्या है, यही आपसे पूछा गया है कि ये मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। तो x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी क्यू ई बाय के। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।